हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह एक नहायत गरीब घराने में पैदा हुई। गुर्बत का ये आलम था कि पैदाइश के वक्त घर में दिया जलाने के लिए ना तेल था और ना ही लपेटने के लिए कपड़ा। बचपन ही में वालदैन का साया सर से उड़ गया और बसरा में पड़ने वाले शदीद कहत ने बहनों को भी एक दूसरे से जुदा कर दिया। इस अफरा तफरी के आलम में एक जालिम ने हज़रत राबिया बसरी को पकड़ लिया और बतौर कनीज़ गुलामों के बाजार में फ़रोख्त कर दिया। जिस शख्स ने आपको ख़रीदा वो नहायत सख्तगीर और दुनियादार था। वो आपसे दिन भर सख्त मुशक्क़त लेता। आप सुबह सवेरे उठती, घर का सारा काम करती, पानी भर कर लाती और मालिक के हुक्म की तामील में लम्हा भर भी सुस्ती ना करती। बज़ाहिर आप एक मामूली कनीज़ थीं, लेकिन आपके सीने में जो दिल धड़क रहा था वो अल्लाह की मोहब्बत में सरशार था। दिन भर की थका देने वाली मुशक्क़त के बावजूद जब रात का अंधेरा छा जाता और दुनिया नींद की आगोश में चली जाती तो हज़रत राबिया बसरी का असल वक्त शुरू होता। ये वक्त उनके और उनके रब के दरमियान मुलाकात का होता था। एक रात का जिक्र है कि हज़रत राबिया बसरी का मालिक अचानक नींद से बेदार हुआ। उसे घर के कोने से किसी के गिड़गिड़ाने और रोने की आवाज़ आई। वो तजस्सुस में अपनी जगह से उठा और उस कमरे की तरफ बढ़ा जहां हज़रत राबिया क़याम पजीर थीं। दरवाजे की दरार से उसने जो मंजर देखा उसने उसके वजूद को हिला कर रख दिया। उसने देखा कि हज़रत राबिया सजदे में पड़ी हैं, आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी है और वो अपने रब से मुनाजात कर रही हैं। उनके अल्फाज कुछ यूं थे, ऐ मेरे परवरदिगार, तू जानता है कि मेरे दिल की आरजू सिर्फ तेरी इताअत है और मेरी आंखों की ठंडक तेरी इबादत में है। अगर मामला मेरे इख्तियार में होता तो मैं एक लम्हा भी तेरी याद से गाफिल न होती और रात दिन तेरी ही इबादत करती, लेकिन तूने मुझे अपनी एक मखलूक का महकूम बना दिया है, इसलिए मैं तेरी बारगाह में देर से हाजिर होती हूँ। मालिक ये अल्फाज सुन ही रहा था कि उसने एक अजीब करामत देखी। उसने देखा कि एक नूरानी कंदील बगैर किसी जंजीर या सहारे के हवा में मौल्लिक है और उसका नूर हज़रत राबिया के सर पर साया फिगन है। इस नूर ने पूरे कमरे को रोशन कर रखा था, लेकिन ये रोशनी आम चरागों जैसी न थी। इसमें एक रूहानी सुकून और हैबत थी। ये मंजर देखकर मालिक पर कपकपी तारी हो गई। उसे एहसास हुआ कि ये कोई मामूली कनीज़ नहीं बल्कि अल्लाह की कोई बहुत बरगुज़ीदा बंदी है। वो डर गया कि अगर उसने अल्लाह की ऐसी वलिया से खिदमत लेना जारी रखा तो कहीं उस पर अल्लाह का अजाब न नाजिल हो जाए। वो सारी रात बेचैन रहा और सुबह का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही सूरज तुलू हुआ उसने हज़रत राबिया को बुलाया। उसका लहजा अब हाकिमाना नहीं बल्कि आजिज़ाना था। उसने कहा, ए राबिया, मैंने आज रात तेरा मकाम देख लिया है। मैं तुझे मज़ीद अपनी खिदमत में नहीं रख सकता। आज से तुम अल्लाह के लिए आज़ाद हो। अगर तुम चाहो तो यहीं मेरे पास रहो, मैं तुम्हारी खिदमत करूंगा और ये मेरे लिए सआदत की बात होगी। और अगर तुम चाहो तो जहां मर्जी जा सकती हो। हज़रत राबिया